अटति यद्भवान् अहनिकाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षिताम् पक्षं कृत्रिषाम्। तो इस कविता का अर्थ है कि हे कृष्ण, दिन के समय जब आप वन में विहार करते रहते हो तो आपके दर्शन नहीं होने के कारण हमको एक त्रुटि, एक क्षण भी युग के समान लगता है। और संध्या के समय जब आप लौटते हैं, तब हम आपकी जो घुंघराली लटें हैं, उससे लटकती हुई आपके मुख चंद्र को निहारने लगती हैं, तो हाय, तब भी हम आपका दर्शन ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी हमारी जो आँखों की पलकें हैं, वो ब्रह्मा जी ने ऐसी बनाई है कि वो बार-बार झपकती रहती हैं। तो भगवान का आपका दर्शन ठीक से नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि इसको बनाने वाला जो है विधाता, वो जड़ है। जड़ उदीक्षिताम्, जड़ है। उनको ठीक-ठीक समझ नहीं है। तो एक तो गोपियाँ कहती हमें ये समझ में नहीं आता कि आप वन में जाते क्यों? वन में देखने की ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। जंगल, पेड़, पौधे, पानी, हवा, नदी, पहाड़, ये सब कोई देखने की चीज़ है। ये वृंदावन में देखने की चीज़ तो सिर्फ़ राधा रानी है। राधा रानी के सिवा जगत में कुछ और देखने का है ही नहीं। कहीं और आनंद है ही नहीं, और ये वास्तविकता है। राधा रानी वास्तव में भक्ति देवी है, आनंद की देवी है, आह्लादिनी शक्ति है। संधिनी संवित आह्लादिनी, जो अंतरंगा स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसमें जो आह्लादिनी है, वो आनंद शक्ति है, और जीव केवल आनंद को ढूँढ रहा है। केवल और केवल आनंद को ढूँढ रहा है। तो जब तक जीव के मन में भुक्ति और मुक्ति की कामना रहती है, 2 चुड़ैल बताया गया है। जीव गो रूप गोस्वामी कहते हैं, 2 चुड़ैल जब तक हमारे ऊपर हावी है ना, तब तक हमें भक्ति देवी की प्राप्ति नहीं हो सकती, भक्ति का सुख नहीं मिल सकता। भुक्ति और मुक्ति, यानी कि जब तक हम इंद्रियाँ सुख को ढूँढेंगे, उसके पीछे भागेंगे, या जब तक हम मुक्ति चाहेंगे, मुक्ति मतलब हमें कोई कष्ट ना हो, हम लोग ब्रह्म में लीन हो जाएँ। तो जब तक ये 2 भावना रहती है, तब तक भक्ति का सुख नहीं प्राप्त होता। ये की पॉइंट है। अगर आप अगर हम वाक़ई भक्ति को समझना चाहते हैं, तो ये जो बीमारी है हमारे अंदर, जनरली हम लोगों को ये बात समझने में बहुत टाइम लग जाता है कि हम दोनों चीज़ें नहीं ले सकते। मतलब हम लोग अंदर से ऐश्वर्य के साथ भक्ति करना चाहते हैं। वृंदावन को हम ऐश्वर्य के साथ मिला रहे हैं। ऐसे मिलता नहीं है ये। माधुर्य वृंदावन में वैकुंठ से ज़्यादा ऐश्वर्य है। शयत इंदिरा शुरू में ही बता दिया है। लेकिन अंदर से चाह नहीं होनी चाहिए। जो स्थिति, जो भी कृष्ण कृपा करके प्रदान कर दें, वही स्वीकृत, उसी में धन्य होना चाहिए। होता है ना, एक चीज़ आप चाहते हो और एक चीज़ आपके पास होती है। तो मनुष्य जब चीज़ को चाहता है और उसको वो चीज़ प्राप्त होती है, तो उसको एक भौतिक सुख मिलता है कि मुझे ये चीज़ प्राप्त हो गई। लेकिन वो प्राप्त होने के बाद फिर वो भौतिक सृष्टि ऐसे काम करती है कि वो उससे सैटिस्फाइड नहीं होता। फिर उसको उससे बड़ा सुख चाहिए। ये सभी चीज़ों के मामले में है।
तो जब तक हम भक्ति को ना समझें, जब तक हम नित्य जीवन को ना समझें, आध्यात्मिक जगत को ना समझें और जब तक हम आध्यात्मिक रिश्ते को ना समझें, कृष्ण के साथ अपने रिश्ते को, आध्यात्मिक जगत के वासियों को ना समझें, हर जीव आत्मा है, ये ना सम मतलब ये जब तक हमको आध्यात्मिक गीता का ज्ञान ना हो, तब तक हमें वास्तविक सुख मिल नहीं सकता है। तब तक हम अपने सुख के चक्कर में बहुतों को दुखी करते रहेंगे और बहुत लोग वो भी दुखी वही होते हैं जो भौतिक सुख के चक्कर में। आध्यात्मिक वाले तो दुखी भी नहीं होते। यस्मिन् न द्विजते लोको, लोको न द्विजते चैव। गीता में कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त को कोई दुखी नहीं कर सकता। ना वो किसी को दुखी करता है, करना चाहता है और ना वो किसी से दुखी होता है, क्योंकि वो दिव्य अवस्था में रह रहा है। जिस अवस्था में भक्ति की जाती है, उस अवस्था में चाहे देश गुलाम हो, चाहे देश गरीब हो, चाहे देश सारे आक्रांताओं से घिरा हुआ हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। भक्ति कभी भी रोकी नहीं जा सकती। तो गोपियाँ यहाँ पे ये कह रही हैं कि आप पता नहीं क्यों जंगल में घूमते रहते हो, आपके बिना हमको एक-एक क्षण जो है, वो युगों के समान लगता है। देखो बड़ा अद्भुत है कि जब भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है तो समय युगायतम लग रहा है। युगायतम निमिषेण मतलब पास ही नहीं हो रहा, तड़प हो रही है। प्रेम का है ना, प्रेम में ऐसा होता है, तड़प होती है। लेकिन उस तड़प में भी एक दिव्य आनंद होता है। भगवान के वियोग में भी योग होता है, क्योंकि भगवान आनंद कंद है, भक्ति आनंद है। तो भक्ति में जब भगवान हमारे साथ नहीं भी दृश्यमान है, दिखाई नहीं दे रहे, जैसे गोपियों को नहीं दिखाई दे रहे या अनेक समय होता है ऐसा, यशोदा माता वगैरह को भी कृष्ण छोड़ के गए, देवकी आदि को भी छोड़ के गए। तो भगवान के वियोग में भी इतना आनंद होता है जो भौतिक संसार के राजा बनने में भी नहीं, इंद्र, ब्रह्मा बनने में भी नहीं होता। तो आपको देखे बिना और जब भगवान साथ होते हैं, तो गोपियाँ जैसे भगवान साथ होते हैं तो जब उनका रास लीला हुआ तो उसमें युग-युग बीत गए एक रात्रि में, जाने कितने युग बीत गए। तो उनका संग होने पे भी समय का पूरा मतलब कितना भी बड़ा समय हो वो फट से खत्म हो जाता है। तो भगवान कहें कि अरे भाई तुम मेरे लिए इतना पागल क्यों हो रही हो? तो गोपियाँ कहेंगी अरे हम तो कामिनियाँ हैं, हम तो आपको चाहते हैं, हम तो आपको लगाव है, हमारा प्रेम है आपसे। तो हम क्यों ना चाहें आपको? अरे जो भगवान शंकर जो अप्त काम है, जो भगवान शंकर के अंदर तो काम नहीं है, काम तो आया भी उनके पास तो उन्होंने उसको जला दिया, कामदेव को। तो जब कामदेव को जलाने वाले भगवान शंकर भी आपके बिना नहीं रह पाते, सदा आपका ध्यान करते रहते हैं। आप जब भी शिव जी के मूर्ति को, शिव जी के पिक्चर को देखोगे वो ध्यान मग्न है। तो ध्यान मग्न कहाँ है? वो ध्यान में श्री कृष्ण को देख रहे हैं। वो ध्यान में श्री कृष्ण की लीलाओं को देख रहे हैं। वो श्री कृष्ण की रास लीला को देख रहे हैं। ऐसे देखना है। आप कभी भी भोलेनाथ को देखोगे या पार्वती के साथ बैठे हैं तो देखोगे कि वो श्री कृष्ण की, राम जी की ही कथा कर रहे हैं, भगवत कथा कर रहे हैं। वो अगर कुछ खा रहे हैं शिव जी तो वो भगवान का प्रसाद ही खा रहे हैं, उसका आस्वादन कर रहे हैं। कुछ सुन रहे हैं तो वो भगवत कथा या कीर्तन ही सुन रहे हैं। तो इस प्रकार जो जिनके अंदर बिल्कुल ही कामनाएँ नहीं है, वो भी जब आपके लिए पागल है चौबीसों घंटे तो फिर हम क्यों ना हों? हम तो
वैसे ही आपके यहाँ बिके हुए हैं। और देखो ये ब्रह्मा जी ने क्या आंख बना दी, आपका देखना भी, आपको देखकर भी हमको उतनी तृप्ति नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? अरे ये क्या आंखें बना दी, हम आंखें पलक झपकती रहती हैं, डिस्टरबेंस होती है। हम तो पूरी तरह से ठग गई हैं। एक तो आप दर्शन नहीं देते, हर दिन चले जाते हो, और ऊपर से आते भी हो तो ये पल के, अब इससे कैसे छूटें? लगता है वो ब्रह्मा जी को आंखें बनाना नहीं आता। तो ये प्रेम का स्वभाव होता है, कुटिल कुंतले। रसिकों का स्वभाव होता है कि कितना भी हो जाए वो तृप्ति नहीं हो पाती। तो ऐसा क्यों हो रहा है गोपियों को इतना, मतलब यहाँ तक ब्रह्मा जी को कोस रही हैं, पलके झु- झुकने तक को कोस रही हैं? क्योंकि उनकी जो भावना है, गोपियों की जो भावना है भगवान के प्रति, वो बहुत इंटेंस है, बहुत ज्यादा है। जैसे कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, जैसे हम लोग सांसारिक भोग के लिए पागल हैं। मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी लोग जी रहे हैं सारे पागल हैं, पर किस चीज के लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए। आंख का विषय, कान का विषय, नाक का विषय, जीवा का विषय, स्पर्श का विषय, मन की मांगे, मन की सारी इच्छाएं को पूरा करने का पागलपन है, बेसिकली मैड है पीपल। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को लाइक करता है, इंद्रिय तृप्ति करता है, और उसके विरुद्ध उसके बड़े गुरुजन कोई कुछ कह दे कि ऐसा नहीं करना है, ये नहीं खाना है, यहाँ नहीं जाना है, तो तुरंत उनके भीतर क्रोध और द्वेष और हिंसा की भावना आ जाती है। तो इसी से पता लगता है कि उनकी जो इंद्रिय तृप्ति की भावना है वो कितनी गलत है, कि वे द्वेष को और हिंसा को अपने अपने अंदर जलन और ये पैदा करती है। लेकिन गोपियों की जो पीड़ा है वो आनंदमय पीड़ा है, ये आपको समझना है। ठीक है? तो इस तरह ये 2 प्रकार के जो आनंद है, भौतिक जगत का आनंद और आध्यात्मिक जगत के आनंद में बेसिकली यही फ़र्क है कि भौतिक जगत के आनंद मिलने से वो लालच और बढ़ जाती है, और बाधा पड़ने से और ज़्यादा अ, तबीयत खराब होती है, मन खराब होता है, दुखी होता है, और उसके चक्कर में बार-बार जन्म-मरण होता रहता है। और आध्यात्मिक जगत के आनंद में जिसका विषय इंद्रिय तृप्ति नहीं है, भगवान सेवा है, भगवत दर्शन है, भगवत प्रेम है, तो उसमें वो नहीं मिलने से वियोग होता है, और ज़्यादा प्रेम बढ़ने लगता है। वियोग में और बढ़ने लगता है प्रेम। और जब मिलन होता है तो बहुत लंबा समय भी क्षण के समान प्रतीत होता है। तो मानव जीवन में बेसिकली हमें अपना ये जो विषयों के प्रति पागलपन है, वो भगवान के प्रति समर्पित करना है, बदलना है, उसको वो चुनना है। बाकी जो पशु हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, वो इंद्रियों के सुख के पीछे ही जा रहे हैं। पशु बस अपने जो भी इंद्रियाँ उनके पास है, जितना उन्होंने भगवान ने उनको दिया है, और देवता भी जो हैं, वो भी इंद्रिय के पीछे भागते हैं। असुर, दैत्य भी सब इंद्रिय सुख के पीछे भाग रहे हैं, जो अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, अफ्रीकन हो। अब तो भारतीय भी सब, चाइनीज़, कोई भी सब इंद्रिय सुख के पीछे भाग रहे हैं। इसीलिए हमेशा परेशान और दिक्कत में रहेंगे, वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। तो जाके हृदय भक्ति जस प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तेहि रीति। जैसा-जैसा भाव हमारा रहेगा
भगवान के प्रति, वैसा वैसा भगवान हमारे साथ व्यवहार करते हैं, वैसा वैसा वो उतना ही हमें दे पाते हैं वास्तव में। तो दिव्य प्रेम एग्जिस्ट करता है, दिव्य प्रेम होता है। भगवान भगवान दूर होते हुए भी पास हैं। भगवान अलग दिखते हुए भी हमारे हैं। भगवान अदृश्य होते हुए भी साथ हैं। भगवान मटेरियल नहीं होते हुए भी हमारे लिए उपलब्ध हैं। नहीं सुनाई देते हुए भी सुन सकते हैं हम उनको। बस हमें उनसे प्रेममय संबंध बनाना है। मन जो हमारा इस तरफ लग गया है अपने शरीर को बचाने में, सँभालने में, बड़ा करने में, सुखी करने में, यहाँ जो मन और बुद्धि लगा है ना, तो यहाँ से निकाल लो। छोड़ दो आशा। नहीं 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 सुखी हो सकती मैं इस तरह। नहीं चाहिए मुझे। न धनम, न जनम, न सुंदरीम, न कविताम, न काव्यम। इसको और भी बढ़ा सकते हैं आप अपने तरीके से। नहीं, नहीं, नहीं। सो जब तक ये समझ, ये निश्चय पवित्र नहीं होगा, तब तक कैसे क्या करें? लगे हैं लोग, हम लोग लगे हैं, ऐसी बात नहीं है। रोज़ कथा सुनते हैं, जप करते हैं, दर्शन करते हैं, कीर्तन, साधना, लेकिन लेकिन इस ये स्पेशल जो समझ है शास्त्रों की, इसको और पक्का करते हुए करना है, और अति जल्दी हो जाए। तो कोटि-कोटि समय भी जल्दी से निकल जाता है, और थोड़ा-सा समय भी और वाक़ई बीतता नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो जैसे हम लोगों को भौतिक जीवन यही तो है, भगवान के बिना बीत ही नहीं रहा है, अजीब-सा है। ये है सिचुएशन। ऑलराइट, बड़ा सुंदर है। हरे कृष्णा। यस। यस, किसी को कुछ कहना है? हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, दंडवत प्रणाम। और what is our understanding is कि जैसे गोपीज भगवान के प्यार में बिल्कुल पागल हैं और उनको एक क्षण भी भगवान से दूर रहने का इच्छा नहीं होती है, और वो डिस्कम्फर्ट फील करती हैं जैसे ही कृष्णा उनसे दूर चले जाते हैं, और जब उनके पास होते हैं तो उन्हें समय का पता ही नहीं चलता है। सो ये जो भाव है हमारे अंदर, जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे भगवान से, उनके चरणों की सेवा में हमेशा रत रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये भाव आना शुरू हो जाएगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करनी है, और हमेशा हमेशा उनके प्लेजर के बारे में सोचना है रादर देन थिंकिंग अबाउट आवर प्लेजर। अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने से मतलब करना नहीं है, और हमें भगवान की सेंसेस को सेटिस्फाई करना है, जिससे कि हमारा भगवान के प्रति प्यार और प्लेजर और इंक्रीज हो जाए। उस प्लेजर को महसूस करना है whenever we are missing कृष्णा। सो वो जो गोपीज को महसूस हो रहा है, वो भाव हमारे अंदर तब आएगा जब हम भौतिक इच्छाओं को कम करेंगे। That's the understanding provision introduce. या भौतिक इच्छाओं को कम नहीं, ज़ीरो करेंगे। भौतिक इच्छाएँ, भौतिक चीज़ चाहिए ही नहीं।
यस। बिल्कुल निराश, बिल्कुल जी नहीं। ठीक। लेकिन क्योंकि भौतिक जगत में रहते हैं, तो अब कुछ खाएँगे, तो उसका टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा हमको। अब कोई ब्यूटीफुल पर्सन है, प्लेस है, तो वो अच्छी तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन उसको भी हमें श्री कृष्ण से कनेक्ट कर देना है कि नहीं, ये तो श्री कृष्ण ने ही बनाया है, ये श्री कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, इस तरह। ओके। तो श्री कृष्ण का ही प्रसाद है। तो फिर क्या होगा कि वो जो भौतिक होते हुए भी उसके साथ जो व्यवहार है, वो स्पिरिचुअल होगा। जैसे कभी-कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमारे पास आ रहा है और हम उसके साथ बहुत अपने फैमिली मेंबर जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जैसे वो फैमिली मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ फैमिली मेंबर जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो इसी तरह जो चीज़ें मटेरियल हैं, लेकिन हम जानते हैं ना, क्योंकि एक्चुअली में तो कृष्ण की है, तो हम उसके साथ स्पिरिचुअल बिहेवियर कर रहे हैं। हमारा आउटलुक, हमारा एटीट्यूड स्पिरिचुअल है, लविंग है। लव मतलब ही स्पिरिचुअल, हरि बोल। ये एक्चुअल में स्टेटमेंट है। प्रेम का मतलब ही होता है आध्यात्मिक। वेरी नाइस वर्जन। लव इज प्रेम स्पिरिचुअल। कोई मटेरियल मटेरियल नहीं होता। प्रेम हमेशा स्पिरिचुअल ही होता है, स्पिरिचुअल इमोशन है। लव इज सेल्फलेस एक्चुअली। यस। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सेल्फ को, यानी कि आत्मा को सबसे ज्यादा फायदा लव से ही होता है। सेल्फ गेन बोलूंगा मैं। लव इज सेल्फ गेन। सेल्फ को सबसे ज्यादा लाभ प्रेम करने से ही होता है। राइट। यस, और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु यस जी, माता जी। एक आप इतने दिनों से समझा रहे हैं, बहुत आपकी कृपा है प्रभु जी। लेकिन जैसे मतलब वो गाने में एक था प्रभु जी कि प्रेम वो कर नहीं सकते, वो हो जाता है। तो और वो भगवान की कृपा से गुरु आश्रम में रह के हो जाएगा। बाकी हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी। जैसे इंग्लिश में कहते थे होप इज द ओनली होप ऑफ लाइफ, तो होप है, होप भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भक्ति करनी है, वही है बस सब कुछ। देखिए बहुत अच्छा कहा आपने। अच्छी जो समझ होती है ना, अब जैसे मेरे को धीरे धीरे शास्त्र पढ़ के मेरे को तो यही समझ आ रहा है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं वास्तव में। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार हम दो तीन चीजें ठीक से समझ जाएं। पहली चीज तो हम ये समझ जाएं कि हम लोग आत्मा तत्व हैं, और आत्मा तत्व जो होता है, हम जो है वो माया मटेरियल से पृथक है, भौतिक जड़ वस्तु से पृथक है। हम लोग आत्मा होने के कारण नित्य हैं। आत्मा होने के कारण हम श्री कृष्ण हमारे पिता हैं, हमारे रिलेटिव हैं, और नित्य नित्य संबंधी हैं। ऐसा भी नहीं कि कुछ टाइम के लिए, जब तक हम इंसान हैं तब तक ही हैं। तो एक बार ये चीजें समझ आ जाती हैं और फिर दिखाई देता है कि ये जो इतना भिन्नता है अलग अलग लोगों में जो अलग अलग लोग हैं, अब अलग समझते हैं एक दूसरे से, वो उनको शरीर को लेके है। हम गोरे, तुम काले, हम इस राज्य के, तुम बंगाली, हम पंजाबी, तुम अमेरिकन, हम रशियन, तुम पाकिस्तानी, तुम हिंदू, तुम मुस्लिम। ये सब शरीर को लेके है। और शरीर को लेके वो हम लोग इंद्रिय तृप्ति अब कैसे करें, बहुत बड़ा आर्मी बना रहे हैं, बहुत शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सुख के लिए कर रहे हैं ना।
भाई जितना कुछ भी कर रहे हैं पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो कह रहे हैं हमारे देश के लोगों को सारी सुख सुविधाएं हैं, खाने की, पीने की, आने की, जाने की, कमाने की, दवाइयों की, स्कूल की, ये सब शारीरिक रूप से हम लोग सुखी हो जाएं, इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी हो। लेकिन शारीरिक रूप से वो तो भगवान ने ऑलरेडी बना रखा है, देवता बन जाओ, पुण्यों के हिसाब से भगवान देवता, दैत्य, असुर, अप्सरा सब बना रखा है उन्होंने। तो शरीर के लिए मैंने तुम्हें सब बना के रखा, लेकिन जो दिव्यता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो तो तुम्हें मानव जीवन में चुनना पड़ेगा, वो निकलने का रास्ता है। तो मेरे हिसाब से जितनी मेरे को शास्त्रों की समझ हो रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर ये चीजें समझ आ जाएं तो। सिर्फ जीव को, आत्मा को प्रभु के ध्यान में रहना है हमेशा, उनसे कनेक्ट रहना है हमेशा। बस ये मान ही लेना है कि मेरे साथ है प्रभु, प्रेम करते हैं, बस। कहीं नहीं कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं जो आपके इस रिश्ते के, इसके कारण आप तक पहुंच सकती है। कृष्ण जब हैं साथ तो कहीं प्रॉब्लम नहीं ले सकती। जहां कृष्ण ताहा नहीं माया अधिकार, कृष्ण सूर्य समा माया अंधकार। जहां कृष्ण होंगे वह माया नहीं आ सकती, यानी जहां कृष्ण होंगे वहां कष्ट नहीं आ सकते, दिक्कतें नहीं आ सकती। वो दिखती है दिक्कतें, लेकिन वो होती नहीं है, क्योंकि भक्त तो भगवान की गोदी में है ना, भगवान की संरक्षण में कृष्ण साथ है। कृष्ण साथ है तो आनंद ही है, दुखों में भी आनंद है, सो कॉल्ड बाहरी दुखों में। ये फिलोसफी, ये समझ। ओके। हम कितने बुद्धू हैं प्रभु जी कि हमें इतना ज्यादा समझना पड़ता है, और आप गुरु महाराज जी को इतना ज्यादा हम सब लोगों को समझाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, तो उनको तो देखते ही एट फर्स्ट साइट में ही लव हो जा होना चाहिए हम सबको। व्हाई वी हैव टू स्ट्रगल सो मच टू। क्योंकि बहुत टाइम से अंदर इकट्ठा किया हुआ है ना, बहुत टाइम से जो संस्कार है वो डिफरेंट हो गया है। ये तो किसी भाग्य से अभी हम लोग ये सब चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल I'm ठीक कहा thinking आपने। why it is so tough to understand actually. He's so simple and so attractive कि कोई भी उन्हें देखेगा तो पहली नजर में उसे प्यार हो जाएगा। तो इतना एफर्ट्स क्यों लगाने हैं हमें उनको समझने के लिए? हम उन्हें बार बार क्यों भूल जाते हैं, और इतने एफर्ट्स लगाने होते हैं हमारी प्रभु जी, गुरु महाराज जी सबको, कि हमें बार बार जगाना पड़ता है उन्हें। वैसे ये एफर्ट्स, कहने को एफर्ट्स है, लेकिन ये भी एक रिलिशमेंट है, क्योंकि प्रीचिंग और स्ट्रगल, उसमें भी एक सुख होता है। जैसे कोई प्रिपेयर कर रहा है किसी एग्जामिनेशन के लिए, या आप किसी प्रोजेक्ट के लिए कोशिश कर रहे हो अपनी टीम के साथ, तो वो एक्चुअली दुख का पीरियड नहीं है, वो सुख ही है। वो प्रोसेस का भी तो एक सुख है। हम्म। तो सुख ही उसको, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स है नहीं, ये तो क्षण भर में ठीक हो जाएगा, अगर वो उसको पकड़ लिया बुद्धि से कि नहीं भगवान साथ है और कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर जब कोई सिचुएशन ऐसी लगती है कि हाय हाय बीमारी, हाय हाय लॉस हो गया, या कोई एक्सीडेंट या कोई डिजीज, तो उसमें भी फिर देख, नहीं नहीं कृष्ण तो साथ है ना, देखते हैं, चलो देखते हैं, वो तो साथ है, ऐसे देखना है। ठीक है। ठीक है। थैंक एवरीथिंग इज विन विन, भक्ति में विन विन है। यू। थिंकिंग कि हम इतने मतलब इतने ज्यादा बुद्धू है कि हमें समझ में ही नहीं आता। हाँ, ये है अभी तक की सही स्टेटमेंट। हाउ कैन वी बी सो डम, हम इतने बुद्धू हैं वाकई। और अगर हम इसे मान लें, और हम अपने शास्त्रों को और वैष्णवों को, टीचर्स को, गुरु को फेथ रखते हुए करें, हालांकि वो फेथ रखना मुश्किल होता है क्योंकि हम बुद्धू हैं ना, हम्म। हम बद्ध हैं, इसलिए मुश्किल होता है फेथ रखना। हमें लगता है कि नहीं हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, ये है डिजीज, अहंकार। हम ज्यादा बुद्धिमान मीन्स अहंकार, इसलिए ऐसा है।
यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हम सब बुद्धू लोगों को समझाने के लिए एवरीडे। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी ये बात कहते हैं, गुरु मोरे मूर्ख देखी करी लो शासन, कि गुरु जी ने देखा कि अरे तुम तो मूर्ख हो। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि गुरु ने देखा कि मैं तो मूर्ख हूं, तो ये महाप्रभु बता रहे हैं कि टीचर के आगे मूर्ख ही रहना चाहिए। यस तभी तभी तो हम उनसे सीखेंगे ना, यस तभी तो हम सीखेंगे, अदरवाइज हम सीखेंगे कैसे। तो यही है, करी लो शासन। तो सुनेंगे, बहुत नेक्टेरियन है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु। ऑलराइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त की जय। गुरु प्रेम।